लेंगे आपको लखनऊ, जहां पर सपा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। की नजर है और हमें भरोसा है कि ऐतिहासिक परिणाम उत्तर प्रदेश देगा। इसी के बीच हमें खुशी है कि हमारे समाजवादी साथी थोड़े दिन के लिए हमारे से अलग हो गए थे और हमें अच्छा लग रहा है कि उनकी माताजी और नौजवान अमरिंदर दोबारा हमारे साथ आ गए हैं। माताजी क्योंकि वहाँ से राजमती निषाद जी एमएलए रही हैं पिपराइच से। इनके पति बहुत ही लोकप्रिय इनके समाज के नेता रहे। वो भी बहुत अच्छा चुनाव लड़ते थे। एक समय ऐसा था, अगर थोड़ा बहुत सही तरीके से मैनेजमेंट हो जाता तो आज के मुख्यमंत्री पहले ही हार गए होते। आज जरूरत नहीं पड़ती उन्हें हराने की। या यूं कहें कि गरीबों की आवाज हमेशा जमुना प्रसाद निषाद जी ने उठाने का काम किया। केवल कुछ दिन के लिए अलग हो गए अमरिंदर, नहीं भटकेंगे नहीं, कुछ दिन के लिए अलग हो गए और आज फिर हमारे समाजवादी परिवार में आ गए हैं। हम इनको बधाई देते हैं और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है, रामचरित निषाद जी अब हमारे समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। ये सांसद हैं मछली शहर से, भारतीय जनता पार्टी से, और इनका परिचय देना नहीं है। ये लगातार एक्टिव होकर के लड़ते रहे हैं, बहुत सारे चीज़ों पे लड़ते रहे हैं। तो आज हम दोनों साथियों को समाजवादी पार्टी में शामिल करते हुए इनका स्वागत करते हैं, इन्हें बधाई देते हैं। और इस महागठबंधन में ये लोग भी महागठबंधन को मजबूत करें। और वहीं रामचरित निषाद जी क्योंकि सांसद रहे हैं, इनका सम्मान रखने का काम हमारा है। हम इनका सम्मान रखेंगे और हो सकता है ये जनता के बीच में जाएं। उनका ख्याल अमरिंदर रख लेंगे। मैं सहमत हूं आपसे। दोनों नेताओं को मंच में देख करके खासकर सभी वर्गों के लोगों में खुशी हुई है और दोनों नेताओं का बहुत लंबा पॉलिटिकल कैरियर है। लगातार गरीबों का संघर्ष करके और लगातार राजनीति को नई दिशा देने का काम दोनों नेताओं ने किया है। तो मैं समझता हूं इस बदलाव के चुनाव में जनता के बीच में बहुत बढ़िया संदेश भी गया है और मैनपुरी के कार्यक्रम की छाप ऐसी पड़ेगी कि जो वोट बरस रहा था अब इतना वोट बरसेगा जिसका हिसाब किताब नहीं लगाया जा सकता है। वो लाखों लाख में ही जीत के बाद हिसाब किताब लगाया सकता है। वहीं हमें सावधान भी रहना पड़ेगा क्योंकि बीजेपी के लोग किस वक्त ध्यान हटा दें, उनके पास जो ताकत है वो ध्यान हटाने की है। वो कभी भी ध्यान हटा सकते हैं और जिस तरह के प्रत्याशी घोषित हो रहे हैं उनकी पार्टी की तरफ से, उससे पता लग गया है कि अब उनके पास जनता के काम कोई बताने को है नहीं। अब उनके पास काम नहीं है बताने का। आज बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने मुलायम सिंह यादव जी को ओबीसी का पिछड़ों का सच्चा नेता करार दिया है और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री को कहा है कि वो नकली नेता हैं ओबीसी। क्योंकि आप ही के माध्यम से हमने भी जाना था। हम तो गुजरात गए नहीं थे, ना कार्यालय देखे होंगे किसी गुजरात में हमने एडमिनिस्ट्रेशन के। आप ही लोगों ने कहा था कि वो कागज पर बैकवर्ड बने हैं और हम सब लोग तो वैसे ही जन्म से हैं। मैं तय नहीं कर सकता हूं कि मैं क्या बन सकता था। अगर मैं तय कर पाता तो मैं भी कुछ और बनता, अगर मुझे सब कुछ पता होता तो। मुझे खुशी है कि उन्होंने
उस केस में अपने आप ही, और हमने भी निवेदन किया है, तो वो केस में जो नाराज़गी थी, मैं समझता हूँ वो नाराज़गी ख़त्म हो गई है। जब उन्होंने खुद कह दिया है तो अब आपको भी सवाल नहीं पूछना चाहिए। तो ये राजनीति में जो शिष्टाचार है या व्यवहार है या बड़े का सम्मान करना या सम्मान से राजनीति करना, ये एक उदाहरण है। अब फिर लगा दो 72 घंटे का बैन। और इसलिए क्योंकि इलेक्शन कमीशन वो भी देख रहा होगा। देखिए, इलेक्शन कमीशन अगर 2017 के चुनाव में ही बैन प्रधानमंत्री जी पे लगा देता तो शायद कोई भी नेता इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करता। क्या आप भूल गए? हम तो एक्सप्रेसवे बनाए थे, मेट्रो बनाए थे, लैपटॉप बांटे थे, विद्याधन दिया था, समाधि पेंशन बांटी थी, और उस समय कब्रिस्तान और शमशान पे चुनाव हो रहा था। किस गांव में पहले बिजली पहुंचेगी? एक टेक्निकल इंजीनियर बता सकता है कि जहां सब स्टेशन लगा होगा सबसे पहले गांव वहीं बिजली का होगा। क्या आप भूल गए वो समय? तो ये सब सीखे लोग हैं। और फिर आप क्यों नहीं जानते कि भोपाल में किसको लड़ाया जा रहा है? हालांकि कानून और तमाम चीजें हैं, लेकिन क्या मैसेज दिया जा रहा है? जहां चीजें मोबाइल से खरीदी जा रही हैं, मोबाइल से कारोबार करने के लिए कुछ लोगों को मदद पहुंचाई जा रही है, आपकी बड़ी बड़ी कंपनियां खत्म हो रही हैं, आपने जेट पे सवाल नहीं पूछा। आपको कम से कम हिम्मत कर करके वो सवाल छोड़ करके जेट पे सवाल पूछना था कि हजारों हजार जो पायलट हैं, जो अच्छे क्वालिफाइड, जो आज एजुकेटेड हैं, उनकी नौकरी छिन गई। आप वो भूल गए। शराब याद हो गई, लेकिन अच्छी शराब बनाने वाले भारत छोड़ करके चले गए। कम से कम अच्छी शराब तो मिलती। धीमे धीमे भारत की जितनी भी शराब बनाने वाली कंपनियां सब विदेशी हाथों में चली गई। और समय आएगा कि जब मल्टीनेशनल के हाथों में आप और हम खड़े हो जाएंगे, तो कहां सामाजिक न्याय की बात हो पाएगी? क्या मल्टीनेशनल से आप सामाजिक न्याय की बात कर लेंगे? आपको बताना चाहिए कि किस तरीके से कानून ऐसे बन रहे हैं कि एफडीआई देश में नहीं आए। आप, हर देश चाहता है कि इन्वेस्टमेंट आए उसके यहाँ, हर प्रदेश चाहता है इन्वेस्टमेंट आए। आप पूछते कि मुख्यमंत्री जी ने, बताओ, बड़े बड़े उद्योगपति बुलाए थे, बड़े बड़े घराने वाले बुलाए थे, और कहा था कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। क्या हो गया 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट? क्या आपके प्रोडक्ट में बाबर निकल रहे हैं? बनारस में जितने मंदिरों को नुकसान किया भारतीय जनता पार्टी ने, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। हम दिखावे का धर्म नहीं अपनाते हैं। हमारे गांव चले जाओ, हनुमान जी के गधे तक नहीं पहुंच पाएंगे आप लोग, गधा तक, इतना ऊंचा है। अब हम तो खुद ही एक माननीय बाबा मुख्यमंत्री जी के नीचे सीख रहे हैं, देख रहे हैं, सब समझ रहे हैं कि भाई हनुमान चालीसा पढ़िए, बंदर भगा दीजिए। मैं ये कहता हूं कि वो अपनी जिंदगी में गोरखपुर में मेट्रो बना करके दिखा दें। और कोई सवाल? कार्यकाल तो अलग बात बोल रहा हूं मैं। अमरिंदर आ गए हैं। अब ये नहीं पूछोगे कि क्या मठ से प्रसाद मिल गया था? कभी कभी याद होगा, ट्रेन में लोग चलते हैं, प्रसाद दे दिया जाता है, उससे गड़बड़ हो जाता है। चलिए, राजमती निषाद जी, क्या चीज? अच्छा, वो आपका विषय नहीं है, हमारा विषय है। पर्ची पे लिख के दे दो। हाँ हाँ, उसमें क्या है, कुछ नहीं, हम तो सिफारिश मानने वालों में से हैं। तुम हो दूध वाले के नहीं हो, तो शांत रहिए। देखिए, मैं आपसे कहना चाहता हूं,
भारतीय जनता पार्टी पर काम नहीं है बताने को, और 5 साल का हिसाब किताब नहीं, 7 साल का हिसाब किताब देना है। बड़े बड़े फैसले और बड़े बड़े अखबारों में ऐड दिए गए थे, टीवी पर चलाया गया था टाइम खरीद करके, कि इतने बड़े उद्योगपति आपके उत्तर प्रदेश में आए हैं, ये इन्वेस्ट करेंगे। कम से कम ये बताएं क्या इन्वेस्टमेंट हुआ है। आपने कहा था कि लाखों लोगों को नौकरी रोजगार मिलेगा, आप बताएं कितने लोगों को नौकरी रोजगार मिले हैं। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, किस डिस्ट्रिक्ट का क्या प्रोडक्ट, क्या ये चुनाव में सब भूल गए? और फिर प्रधानमंत्री जी के बड़े बड़े वादे, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, क्या है? बैंकिंग के बारे में कह रहे हैं कि हमने इतने अकाउंट खुलवाए। आप लोग भूल गए कि समाजवादी सरकार अगर नहीं होती तो 3000 ब्रांचेस उत्तर प्रदेश में नहीं खुल पाती। समाजवादी पार्टी की सरकार के 5 साल के कार्यकाल में 3000 ब्रांचेस खुली थी, और आज उत्तर प्रदेश में एटीएम बंद हो रही हैं। आप सोचिए क्या है इन्वेस्टमेंट, क्या ग्रोथ है आपकी? कुछ नहीं है। एससीएल आ गया तो कुछ टेक्निकल लोगों को नौकरी मिलती जा रही है। स्टेडियम में आ गया, आईपीएल हो गया। दूसरे दिन मुख्यमंत्री ने कहा कि हम भी आईपीएल कराएंगे। अरे आईपीएल कहां, खेतों में कराओगे आप? स्टेडियम बनाओगे नहीं बनाओगे? जेपीएनआईसी में कहा कि ये जांच होगी, करप्ट लोग हैं, भ्रष्टाचारी लोग हैं। आपने जेपीएनआईसी का भी पैसा रिलीज कर दिया। क्यों रिलीज कर दिया आपने? हेरिटेज एरिया के बोला ये गड़बड़ है, कुछ नहीं हेरिटेज एरिया है। आपने हेरिटेज एरिया को फिर ठीक कर दिया। आपने एक्सप्रेस वे में जांच बैठाई, क्या निकला आपको? रिवर फ्रंट की आप जांच कर रहे हैं, उसी अधिकारी ने की, अपनी ही जांच अधिकारी ने कर ली। सोचो चाय में क्या नशा था, प्रसाद में न जाने क्या नशा था, कि चीफ सेक्रेटरी उसने अपनी प्रमुख सचिव जब वित्त थे अपनी ही जांच कर ली। आप देखते ही नहीं ये बातें। आपने खुद कोई नशे की चाय पी लिए लगता है, इसीलिए दूध बदलिए अब चाय का। हाँ जी, अब चले गए, कोई बात नहीं, आ गए, अच्छी बात है। अब छोड़िए पुरानी बात। ये खुशी की बात है कि अमरेंद्र साथ आ गए और हमारे सांसद भी हमारे साथ आ गए।